नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इस एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत जिसमें आज जो है हम भारतीय संविधान से प्रश्न कराने वाले हैं और ये आपके पाठ्यक्रम का ही एक पार्ट है। भारतीय संविधान आयातित प्रावधानों की टोकरी है, टिप्पणी कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या है कि भारतीय संविधान आयातित प्रावधानों की टोकरी, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि टिप्पणी करना है। मतलब आप इस स्टेटमेंट के तौर पे तो बताइए कि कैसे आयातित प्रावधानों की टोकरी है, लेकिन इसका आपको खंडन करके फिर एक निष्कर्ष भी लिखना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन आपसे कुछ गंभीर डिमांड करते हैं। तो अभी आप बने रहिए 10 मिनट, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसे टैकल करना है। बैच चल रहा है, बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि 2 ही महीने का समय है और सही मायने में ये परीक्षा जो है वो लिखने की है। आप लोगों ने पीटी पास किया है, ज्ञान की कमी नहीं है, बस उसे कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, तो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। यहाँ क्या है कि 3 घंटे में जो 20 प्रश्न करना होता है, 1 से लेकर के जो 10 प्रश्न होंगे वो शॉर्ट्स होते हैं, मतलब 8 अंक वाले होते हैं जिन्हें 125 शब्दों में आप लिखेंगे। 11 से 20 तक के प्रश्न लॉन्ग होते हैं, 12 अंकों वाले 200 शब्दों में लिखना होता है। तो ऐसे में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप डेली उत्तर लिखेंगे नहीं, तो विश्वास मानिए कि आप ज्ञान के सागर ही क्यों ना हो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ज्ञानी लोग की डिमांड नहीं होती। यहाँ क्या होता है कि जो ज्ञानी थोड़ा कम भी हो, लेकिन उन्हें मैनेजमेंट करने आता, उन्हें टाइम मैनेजमेंट आता हो, वो अपनी राइटिंग को मेंटेन कर सके उस ड्यूरेशन में। नहीं तो जनरली बच्चे करते क्या है कि स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन तो ऐसा सजा के लिखेंगे कि लगेगा कि एकदम मोतियों की तरह लिख दिए हैं, और उसके बाद जब लगेगा कि यार प्रश्न छूट रहा है, समय कम पड़ रहा है, तो वो ऐसा आंसर राइटिंग करेंगे कि बाद में अगर चेक करने के लिए उन्हें ही बैठा दिया जाए तो वो चेक नहीं कर पाएंगे, अपनी राइटिंग को पहचान नहीं पाएंगे। तो ये सब आपके मिस मैनेजमेंट को दिखाता है, और यही सारी चीज़ें हम आपको अपने आंसर, जो हमारा राइटिंग प्रोग्राम है, उसमें आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ हम मॉडल आंसर भी देंगे, और प्रत्येक टॉपिक से। सोचिए कि अगर आपके हम प्रत्येक टॉपिक से पूरा मॉडल आंसर करा देते हैं तो फिर आपके लिए कितनी सहूलियत रहेगी। 2 महीना लगातार आप प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आप सफलता के बहुत करीब हैं। बस उसमें भी एक शर्त है कि आपका प्रश्न पत्र जो है वो छूटे ना। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अभी कुछ आपको ऑफ़र भी मिल जाएगा। बैच जो है वो 999 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही हमारी क्राइटेरिया फुलफिल होगी तो ये बढ़ करके 1499 जो एक्चुअल फीस है उसमें चली जाएगी। तो ऐसे में आप ऑफर का भी लाभ उठाएं। तो चलिए प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान आयातित प्रावधानों की टोकरी है, टिप्पणी कीजिए। तो थोड़ा सा बताइए कि संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। मतलब वही जो आपने पीटी में पढ़ा है, जिसमें मूल रूप से एक उद्देशिका, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी। हालांकि वर्तमान में इसमें वृद्धि हो चुकी है। जब मूल संविधान बना था तो उसमें एक प्रियम्बल था, उद्देशिका थी, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थी। हालांकि यदि वर्तमान में आप देखेंगे तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। मतलब हमारा जो संविधान है वो बढ़ता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं। मतलब अब आप अपने प्रश्न के मूल डिमांड पे उतर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है ना कि कैसे हमारा संविधान आयातित प्रावधानों की टोकरी, मतलब देश दुनिया की संविधानों से हमने आयात किया है, हमारा अपना कुछ नहीं है, ऐसा ये स्टेटमेंट है। तो आप पहले इस स्टेटमेंट के पक्ष में जाइए कि अगर ये ऐसा किसी विद्वान ने दावा किया है तो उस दावे के पीछे का प्रमाण क्या है। तो आप देखेंगे कि सही बात है। आयातित टोकरी के तहत संसदीय सरकार, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विशेषाधिकार एवं द्विसदनीयता जैसे प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। चूँकि हम लोग ब्रिटिश उपनिवेश भी थे, तो ऐसे में ब्रिटिश संविधान का हमारे ऊपर प्रभाव ज़्यादा था।
और उसके बाद जो 1935 का अधिनियम था तो वो भी ब्रिटिश संसद द्वारा ही पारित किया गया था। तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारे संविधान में सबसे बड़ी भूमिका 1935 के अधिनियम की थी, लेकिन वो भी हमारी संसद ने तो तैयार नहीं किया था। उस समय हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे में उसे भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना एवं उपराष्ट्रपति का पद आदि जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इतने महत्वपूर्ण चीज़ आप देख रहे हैं कि अमेरिकी संविधान से हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन तथा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जैसे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरिश संविधान से, जो आयरिश गणतंत्र है वहाँ से लिए गए हैं। इसी तरह एक मजबूत केंद्र के साथ संघ से संबंधित प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो इस तरीके से तो लग रहा है कि सारे महत्वपूर्ण चीज़ जो है हमने वास्तव में आयात किया है। फिर आगे आप देखेंगे तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा जो गणतंत्र का आदर्श है हमारे संविधान में, वो कहाँ का है, तो वो फ्रांसीसी संविधान का है। और 1935 के बारे में मैंने पीछे बताया ही, किसी तरह 1935 भारत सरकार अधिनियम से संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग आदि प्रावधान लिए गए हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से आपने लिया है। अब देखिए हम थोड़ा डिटेल से जा रहे हैं, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ शब्द सीमा में बंधे रह के ही लिखना है। और वैसे भी 8 अंक के लिए आपको 2 पेज मिलता है, और 12 अंक का जो प्रश्न होता है जिन्हें आपको 200 शब्दों में लिखना होता है उसके लिए 3 पेज मिलता है। तो और उसके बाद यहाँ कोई BC कॉपी नहीं मिलती, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसमें भी लाइनिंग खींची रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ हम उन बच्चों को कहना चाहेंगे कि जो बच्चे प्लेन पेपर पे अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो वो प्लेन पेपर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको वहाँ जो कॉपी मिलेगी वो प्लेन पेपर वाली रहेगी। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जैसे प्रावधान कहाँ से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। फिर संविधान संशोधन की अगर आप प्रक्रिया को देखेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। तो इस प्रकार प्रथम दृष्टया तो लगता है कि भारतीय संविधान आयातित प्रावधानों की टोकरी है, किंतु इसकी अपनी भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। देखिए अभी तक आप जो स्टेटमेंट है उसके पक्ष में आपने पॉइंट दिया, लेकिन चूंकि आपसे टिप्पणी करने के लिए कहा गया है और मुख्य परीक्षा में आपको ऐसे शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। अब टिप्पणी में क्या है कि आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को बताना। अभी तक आपने एक पहलू को बताया, अब दूसरे पहलू को बताइए कि संविधान के भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित जो प्रावधान हैं ये कहीं से लिए नहीं गए, ये हमारे अपने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान पूरी तरीके से आयातित टोकरी, मैंने हमने आयात ही किया है। हमने अपने देश काल समय सापेक्ष जो भी हमारी आवश्यकताएं थी उस हिसाब से हमने संविधान में नए नए प्रावधानों को भी ऐड किया है। फिर 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन लाया गया तो 11 अनुसूची के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो जो स्थानीय स्वशासन की बात है, शहरी निकाय, तो उसका भी प्रावधान क्या है, तो हमने अपने संविधान में बाद में जोड़ा है। तो ये हमारा क्या है, अपना है। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो प्रमुख संवैधानिक निकाय जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 से और पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B, ये सारे प्रावधान क्या हैं, हमारे अपने प्रावधान हैं और अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार हमने इसे बनाया है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान पूर्णतः आयातित प्रावधानों का संविधान नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने पीछे बताया कि हमारी अपनी भी मौलिक चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। यदि इनमें कुछ चीज़ें अन्य देशों के संविधान से लिए भी गए हैं तो उनका अच्छी तरह अध्ययन एवं पर्याप्त संशोधन के बाद है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने केवल उसको देखा, अच्छा लगा और उठा के अपने संविधान में लिख लिया, ऐसा नहीं है।
कुछ अच्छी चीज़ें अगर हमको लगी विदेश के संविधान से, तो उसका हमने अपने यहाँ उसका परीक्षण किया, अपने लोगों पे देखा कि उसका क्या प्रभाव होगा, तब जा कर के हमने उसको जो है अडॉप्ट किया है। और वैसे भी हमारी संस्कृत का मूल आधार भी है कि अच्छी बातें कहीं से आए उन्हें एक्सेप्ट करिए, उन्हें स्वीकार करिए, तो वही इसमें किया गया, लेकिन उसका गहन परीक्षण के बाद, ठीक है। वैसे भी भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसे देश की ज़रूरतों के अनुसार समायोजित और संशोधित भी किया जा सकता है। तो हमारे संविधान के लिए एक अवधारणा है कि हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज मतलब क्या है कि ये अपने आप में नवीनता को लाता है, और अगर पुरानी चीज़ें हो जा रही हैं, उसका महत्व नहीं तो उसको समाप्त भी करता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कभी कभी आपको न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है कि सरकार ने इतने अनुच्छेदों को हटा दिया। जैसे संपत्ति का अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, और भी तमाम कुछ ऐसे अधिकार थे जो बहुत प्राचीन काल से ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, उनका इस समय कोई महत्व नहीं था, तो उसे हटा दिया गया। किसी में संशोधन किया गया, और यदि आवश्यकता पड़ रही है तो हम जो है नए कानून भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमारा संविधान केवल आयातित प्रावधानों की टोकरी नहीं है, बल्कि इसमें हमारी अपनी मौलिक ज़रूरतों के हिसाब से प्रावधान भी किए गए हैं। तो ठीक है, आज का प्रश्न यहीं तक था, और बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और मुझे भरोसा है कि इसके माध्यम से कैसे आपको भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना, कैसे लीज का पार्ट लिखना है, इसके बारे में कुछ बता पाए होंगे। और आपको एक उत्तर तो मिल ही गया मॉडल आंसर के रूप में। तो देखिए, हमारे 7 अप्रैल से जो बैच है आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो LT के लिए ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ हिस्ट्री और पॉलिटी की चीज़ें हो रही हैं, और बहुत ही विस्तृत रूप से डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से सब कुछ आपका तैयार कराया जा रहा है। देखिए, हमारे मॉडल उत्तर का प्रारूप है, ऐसे ही जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो हम मॉडल उत्तर भी देंगे, और ये मॉडल उत्तर आपके प्रत्येक टॉपिक से होगा। तो सोचिए कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, और 2 महीने में आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक रिदम में भी रहेंगे, तो आपको लिखने में भी जो है वो सहूलियत होगी। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन करें। समृद्धि IAS ऑफिशियल है टेलीग्राम हमारा, दूसरा समृद्धि IAS यूट्यूब, जिससे भी हम आप जुड़े हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आप हमसे भी बात कर सकते हैं, किसी बैच को लेकर के आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ कल शाम को 7 बजे। तो 7 बजे ज़रूर चैनल पे बने रहिएगा और इसी तरीके से लाभ लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू।